कहानी है एक रामपुर गांव की। इस कहानी में एक राजू जैसे मेहनती इंसान से मिलवाने जा रही हूँ, जो कि काफी मेहनत और पसीने बहाकर घर में 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। राजू के घर में उसकी पत्नी और एक बूढ़ी माँ रहती थी। राजू के पास एक छोटी सी जमीन थी जो उसके पूर्वज की आखिरी निशानी थी। राजू दिन भर उसमें पसीना बहाता और शाम को थके हारे घर आता। राजू बहुत मेहनत करने के बाद कुछ वक्त उसे आराम करने को मिलता, जो कि रात का समय होता है। अजी, आप खेत से आ गए। मैंने आपको कितनी बार बोली हूँ कि खेत में इतना देर तक काम मत कीजिए। देखिए तो कितना रात हो चुकी है। आप खरे खरे मेरा मुंह देखते रहेंगे कि हाथ मुंह धोकर खाना भी खाएंगे। एक तो दिन भर उस छोटी सी जमीन में पता ना क्या करते रहते हैं। खेत को छोड़िए, और आज सेठ साहूकार आए थे। बोले हैं कि कल उनके यहाँ कुछ काम है, तो आपको उन्होंने बुलाया है। अब आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए, क्योंकि सुबह आपको जल्दी जाना होगा। ठीक है मुन्नी, मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। तुम बस खाना लगा दो, और हाँ, 2 रोटी ही देना, क्योंकि मुझे लग रहा कि तबीयत थोड़ा खराब है। धूप में काम करने से ऐसा ही होता है। थोड़ा आराम करूंगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। राजू फिर बैठकर खाना खाने लगता है। अगली सुबह राजू साहूकार के यहाँ निकल पड़ता है। राजू आज बहुत खुश था, क्योंकि उसको 2 महीने से काम नहीं मिल रहा था। अब उसके चेहरे पर अलग सी चमक थी। राजू साहूकार के यहाँ पहुँच जाता है। नमस्ते मालिक। मैं जब कल शाम को अपने खेत से घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने बोली कि साहूकार घर आए थे। उनको कुछ अपने घर काम था, तो इसलिए मैं भागे भागे आपके घर आया हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या काम है, मैं उसे फटाफट से कर देता हूँ। ठीक है राजू, ये देखो, इस गाड़ी पर 25 चावल की बोरी है। तुम्हें शाम तक इसे गोदाम में सही से रखना है। देखो राजू, ये गाड़ी आज 4 दिन से यहीं है। मोहन का तबीयत खराब है, इसीलिए ये काम तुमको सौंपा है। देखो राजू, शाम तक कैसे भी करके गाड़ी खाली कर देनी है, क्योंकि मुझे कल सुबह ही इस गाड़ी को फैक्ट्री भेजनी है। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन यहाँ से आपका गोदाम बहुत दूर है। एक तो धूप अपने चरम पर है, और मेरा तबीयत भी शाम थोड़ी। देखो राजू, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि एक और मजदूर खोजूं। और हाँ, यहाँ से गोदाम तो थोड़ी दूर है, लेकिन राजू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका पूरी मजदूरी दूंगा। बस तुम कैसे भी करके शाम तक काम खत्म कर दो। ठीक है सेठ जी, जब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि शाम तक सारे चावल की बोरी को गोदाम तक पहुँचा सकूं। राजू तो साहूकार की बात पर हाँ कह देता है, लेकिन राजू सोच में पड़ जाता है कि सारे चावल की बोरी कैसे गोदाम तक पहुंचेगी, क्योंकि साहूकार के घर से गोदाम लगभग 800 से 900 मीटर दूर थी। लेकिन राजू ने हिम्मत किया और अपने मन को समझाया कि ये कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है और कुछ नहीं। राजू ने पहली बोरी उठाता है और गोदाम की तरफ भागता है। राजू ने ऐसे ही लगातार 6 घंटे काम करता है, और 6 घंटे में लगभग 18 से 19 चावल की बोरी गोदाम में रख देता है। शाम होने ही वाली थी, लेकिन राजू बहुत ज्यादा थक चुका था। अगर वह बिना आराम किए अगर फिर से उतना दूर चावल की बोरी रखने जाएगा, तो शायद राजू को तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती थी। हे भगवान, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि उतना दूर चावल की बोरी पीठ पर लेकर जाऊं। मैं बहुत थक चुका हूँ। अगर थोड़ी देर आराम कर लूं, तब थोड़ी हिम्मत हो सकती है, लेकिन जितना देर आराम करूंगा उतना देर में तो शाम तो छोड़ो रात हो जाएगी, क्योंकि 6 बज चुका है। हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मैं बिना रुके पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन अगर आधा अधूरा करूंगा तो मालिक गुस्सा हो जाएंगे और पूरा पैसा भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, मालिक मुझ पर विश्वास करके गए हैं, मैं उनका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। अब जल्दी से ये 6 से 7 बोरी गोदाम में रख देता हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करना।
राजू फिर से अपना हिम्मत दिखाता है और बोरी लेकर गोदाम की ओर चल पड़ता है। राजू के पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन मालिक का विश्वास और अपने घर की स्थिति को देखकर राजू सब भूल जाता है कि उसके पैर में दर्द हो रहा है। वैसे ही दर्द के साथ राजू 2 घंटे में गाड़ी का सारा चावल की बोरी गोदाम तक पहुंचा देता है। रात के 8 बज चुके थे। मालिक इतने में आते हैं। अरे राजू, सारी बोरी गोदाम तक अच्छे से पहुंची या नहीं? जी मालिक, आपके कहे अनुसार सारा चावल की बोरी मैंने गोदाम में अच्छे से रख दिया है। चाहे तो जाकर आप देख सकते हैं। नहीं नहीं राजू, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन राजू, तुम बहुत थके लग रहे हो और रात भी ज्यादा हो रही है। एक काम करो, तुम अभी घर जाओ और आराम करो। कल सुबह आना, मैं तुम्हें सुबह ही पैसे दे दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? बिना पैसों के घर जाऊंगा तो पत्नी मुझे सोने भी नहीं देगी। और मालिक, एक गरीब का उम्मीद होता है कि काम करने के बाद उसका मेहनत का पैसा मिलेगा, और वो इसी के कारण खूब मेहनत करके काम करता है और वो पैसे लेने की बजाय कल लेगा। ये तो नाइंसाफी है। देखो मालिक, मैं पूरी मेहनत और बिना आराम किए आपका काम किया हूँ। मुझे मेरी मजदूरी दे दो मालिक। ऐसे भी मैं 10 मिनट रुक सकता हूँ, तब तक आप पैसे ले आइए। ठीक है राजू, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा रुको, मैं पैसे ले आता हूँ। अमीर लोग ऐसे ही करते हैं काम करवाने के लिए बाबू। सोना करके करवा लेते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तब कल ले लेना, परसों ले लेना कहते हैं। लेकिन राजू ने अपनी सख्ती दिखाई और अपने हक का पैसा मांगा। थोड़ी देर में साहूकार पैसे लेकर आता है। ये लो राजू, 25 बोरी का मजदूरी, 40 रुपए। अब तो खुश हो ना? साहूकार थोड़ी बेईमान जरूर है, लेकिन दिल का बिल्कुल साफ है। राजू को एकदम पैसे ठीक दिया है। राजू बहुत खुश हो जाता है और अपनी मजदूरी लेकर सीधा घर की ओर निकल पड़ता है। राजू इसलिए खुश था क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसकी मेहनत की कमाई उसके हाथों में सही आया था। अब राजू की हालात थोड़ी सुधर सकती। चावल की बोरी रखने गया हूँ, इसी के कारण मुझे देर हो गई। लेकिन तुम चिंता क्यों कर रही हो? अब तो मैं घर आ गया ना। ये लो मुन्नी, ये पैसे संभाल कर रख दो। इससे हमारी अब हालात थोड़ी सुधर सकती है। देखो बेटा, तुम बहुत थके लग रहे हो। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब बहू खाना लगा देगी। और बहू राजू बहुत थक चुका है। दिन भर इसने खून पसीने बहाता रहा है। इसे खाना खिलाकर इसका थोड़ा हाथ पैर दबा देना, जिससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। जाओ बेटा, कमरे में हाथ मुंह धोकर पहले खाना खा लो। सब ठीक है, संतोष भगवान की कृपा से। और बताओ तुम कैसा हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ राजू। और ये कुदारी लेकर कहाँ जा रहे हो? भाई तुम अभी भी किसानी करते हो। अरे भाई, ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ बाहर। उधर इतना पैसा है कि तुम गिन नहीं पाओगे। क्या तुम ये मिट्टी में रहते हो? मुझे तो ये सब बकवास लगती है। भाई देखो, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ और भूलो मत कि इसी मिट्टी में हम दोनों पैदा हुए हैं। और क्या बाहर बाहर रट लगाए बैठे हो? आज तक अपनी माँ से पूछा है कि माँ खाना खाए कि नहीं खाए? तुम तो विदेश रहते हो और तुम्हारी माँ यहाँ घुट घुट के रहती है। तुम मुझे तो छोड़ो, अपनी माँ को बाहर ले जाने में घृणा आती है, और तुम मुझे बाहर ले जाने को बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसी माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, और जब सुख भोगने का समय आता है तो तुम जैसे बेटे उन्हें छोड़ के बाहर भाग जाते हैं और बात करते हो। जाओ, पहले अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। कब तक घुट घुट के रहेंगी? राजू ने संतोष को करारा जवाब देता है और अपने खेत में निकल पड़ता है। राजू को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन सोचता है, ऐसे बेटे से तो अच्छा है कि बिना बेटा के रहे। संतोष तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल बदल चुका है। हाँ, ये सब पैसों के कारण हुआ है। बाहर में इसने खूब पैसे देखे हैं, जिसे अपनी माँ को ही भूल गया है। राजू अपने खेतों में पहुंच जाता है
और वो सब भरा निकलता है। राजू की होश उड़ चुकी थी। राजू अभी भी दूसरों के बारे में सोच रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसका ही है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो सोने से भरा वाले का होगा। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ और कल सुबह मुखिया जी को सौंप दूंगा। ये अमानत जिसका होगा मुखिया जी उसको दे देंगे। राजू बहुत ही सीधा और नेक दिल का था। वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता था। उसे ये पता नहीं थी कि ये सब उसकी ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल है। ये सारे सोने का हक सिर्फ यही है और कोई नहीं। लेकिन राजू नादान था। वो मुखिया को सौंपने का निर्णय करता है। राजू सोने से भरा घड़ा को उठाता है और सीधा घर आ जाता है। राजू की पत्नी और उसकी माँ दोनों राजू के हाथों में सोने भरा घड़ा को देखकर चकित हो जाते हैं। उनकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सोने से भरा घड़ा है। अरे राजू, बेटा ये क्या लाए हो तुम? ये तो सोने का सिक्का जैसा लग रहा है। ये क्या है? ये तुम यहाँ क्यों लाए हो? अजी, ये तो सोने का सिक्का लग रहा है। कहीं सोने का सिक्का तो नहीं है? अरे हाँ मुन्नी, ये सोने का ही सिक्का है। ये मुझे अपने खेतों में मिला है। मैं जब अपने खेत की जुताई कर रहा था तब मेरी कुदारी एक कठोर जैसी चीज से टकराई। मुझे लगा पत्थर होगा तो मैंने वहां पर खुदाई की तो देखा कि सोने से भरा घड़ा है। देखो माँ, मुझे लगता है कि हमारे गांव में किसी व्यक्ति का होगा। मैं ना इसे मुखिया को सौंप दूंगा। वो गांव में ढूंढ कर जिसका होगा वो उसे दे देंगे। अजी, आप पागल तो नहीं हो गए हो? माँ जी, आप ही इन्हें समझाइए कि ईमानदारी का जमाना नहीं है। और हाँ जी, आपको समझ नहीं आता है कि हमारे खेतों में कौन अपन सोना छुपाएगा। ये आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। ये हमारी अमानत है। इसे हम कोई मुखिया को नहीं देंगे। क्या पता ये हमारी कोई पूर्वज की होगी। और हाँ जी, आप इसे उस कंजूस बेईमान मुखिया को नहीं देंगे। ये हमारी कर्मों का फल है। इसे भगवान ने हमें दिया है तो हम दूसरों को कैसे देंगे? हाँ राजू बेटा, बहू सही बोल रही है। ये हमारी कोई पूर्वज की होगी। वो अपने खेतों में किसी वजह से छुपा दिए होंगे। सिक्के के बारे में पूछेगा तब उसे जहाँ जाना होगा जाएगा। राजू सोने का सिक्का को अपने माँ को दे देता है और गांव में जांचने चला जाता है। अरे मोहन चाचा, क्या गांव में किसी की सोने का सिक्का से भरा घड़ा गुम हुआ है क्या? अरे पागल हो गए हो क्या? राजू, गांव में कौन अमीर है और किसके पास सोने का सिक्का होगा जो भुलाएगा? और तुम ये आज कैसी बात कर रहे हो? लगता है तुम पागल हो गए हो। हम लोग गरीब आदमी के पास सोना कहाँ से आएगा भला? अरे हाँ राजू, आज तुम्हें लगता है कुछ हो गया। गांव किसी के पास सोना से भरा घड़ा नहीं होगा तो कहाँ से गुम होगा? और हाँ राजू, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हें सोने से भरे घड़े तो नहीं मिल गया? अरे नहीं अर्जुन भाई, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे कल रात को सपना आया था कि गांव में किसी का सोने से भरे घड़ा भुला गया है। इसलिए मैं सोचा कि कहीं ये बात सच तो नहीं। इसलिए मैं गांव में पता करने के लिए आ गया। मुझे माफ कर दो आप लोग, मैं आपका खामोखा समय बर्बाद कर दिया। यमहा राजू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि गांव में किसी का नहीं रिश्ता है। हे भगवान, ये तो गांव में किसी का नहीं है। अब मुझे समझ आया कि ये मेरा खानदानी सोने का सिक्का है। अब मेरी सब गरीबी दूर हो गई। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन मैं इसे आधा से ज्यादा गरीबों में बांट दूंगा, क्योंकि भगवान हमें बहुत दे दिए हैं। मैं इसमें से अपने हिसाब से रख लूंगा, बाकी सब गरीबों में बांट दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन हर जगह ईमानदारी काम नहीं देती है। कहीं कहीं हमारी बुद्धि भी काम देती है। राजू ने ऐसा ही किया। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके पूरे गांव वाले से सोने के बारे में भी पूछ लिया और उसकी अपनी ईमानदारी भी अपने जगह पर सीमित रही।